तब हनुमान मंदिर निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। फिर बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, आप अपने मन में किसी प्रकार की चिंता न करें। हे माता, मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान के खा के कहता हूँ, यह मुद्रिका लाने वाला मैं ही हूँ। मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूँ। नर बानर ही संग कह कैसे, राम कौन? हे माता, आप कह रहे हैं कि राम कौन और वानरों में संगत कैसे हुई? हे माता, जिस प्रकार से आपका हरण हुआ और प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको खोजते खोजते तपस्वी माता सवरी के आश्रम पर गए। इसके बाद माता सवरी के बताए हुए अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण ऋषमुख पर्वत की ओर चले। वहां पर हम जैसे वानरों के राजा महाराज सुग्रीव स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर भयभीत हो गए। मैं सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गया और मेरा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन हुआ। उसके बाद महाराज सुग्रीव और स्वामी श्री रामचंद्र जी में मित्रता हुई। अग्नि की परीक्षा, अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता हुई। इसी प्रकार से नर और वानर में संगत हुई। अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कहूँ राम कौन? दशरथ तनय। दशरथ कौन? आज तनय के ही कारण पठाए इनके। हे माता, आपकी सुधि लेने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। भैया, रघुपति के कुछ लक्षण बताए। अवश्य मां, अवश्य लक्षण बताऊंगा। हे मां, प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पुत्र हैं और जो इस समय अयोध्या के राजा हैं श्री भरतलाल, महारानी कैकेयी के पुत्र श्री भरतलाल हैं, माता सुमित्रा के पुत्र भैया लक्ष्मण जो कि इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में हैं और श्री शत्रुघ्नलाल श्री भरतलाल के साथ हैं जो कि अयोध्या के राजा हैं। यही उनके लक्षण है। हे हनुमान जल्दी से कहो, प्राणों के नाथ कुशल प्राणों के नाथ कुशल देवर जी का हालत क्या है, भाई के सहित कुशल से। यह भेद हमें तुम बतलाओ। यह भेद हमें तुम बतलाओ। नर बांदर में संग कैसे हुए, यह भेद हमें तुम
सुना दो। मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुख पानी केता। हे माता, आप कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कुशल, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का कुशल क्या बताऊं। हे माता, आप कह रहे हैं कि क्या प्रभु मुझे अब भी याद करते हैं। हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो आपसे जिले प्रेम करते हैं माँ, आपसे जिले प्रेम करते हैं। कह कब हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। और हे माता, आप अपने मन में धीरज धरें। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी यदि आपकी सुधि पाए होते, अब तक इतना देर न करते माता। हाँ माता, अब ही बात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। हे माता, मैं आपको इस लंका से अभी ले जा सकता हूँ, परंतु स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश नहीं है माँ। कछुक दिवस जननो धर धीरा, कपिन सहित यही है रघुवीरा। हे माता, आप कुछ ही अपने मन में धीरज धरिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरों के सही अवश्य आएंगे माँ। निश्चर मार तू ही ले जई है, तिहुपुर नारदादी जस गई है। और हे माता, इन निशाचरों को मारकर आपको अवश्य ले जाएंगे माँ, अवश्य ले जाएंगे। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। फरमान, क्या तुम्हारे समान सभी वानर हैं? नहीं माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कवि प्रकट कीन निज देहा। हे माता, महाराज सुग्रीव के दल में और स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास मैं क्या, मुझसे भी बड़े अधिक बलशाली बंदर है माँ। मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। हे माता, ये तो मेरा एक छोटा सा रूप था, जो कि ये छोटा सा रूप धारण इसलिए किया कि मैं आपका दर्शन इसी रूप में प्राप्त करूंगा। हे माँ, मैं अपना वास्तविक परिचय आपको दिखला रहा हूँ। कलक भूधरा समर भयंकर बलवीरा, सीता भरोस भयो पवन सुतलयु। मेरा वास्तविक रूप ये है माँ। मैं तो एक छोटा सा रूप धारण किया था। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे तात, कहो भैया। तुमको देने के लिए मेरे पास आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं है। हे माता, एक पुत्र के लिए माँ का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है माँ। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है भैया। देती हूँ आशीर्वाद
भगवान तुम्हारे साथ रहे, रहो सदा यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत भी प्यारा होगा। तुम अजरा न हो जाओ, तुम गुड़ के निधान हो जाओ, तुम भगवान से अधिक प्रेम करो। बार बार नायस प्रदिशीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। अब कित कित भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हे माता, मैं धन्य हो गया माँ। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ माँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मुझे आपने ओ मृत्यु का वरदान दिया मैया, जो कि देवताओं के लिए दुर्लभ है। आज मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक छोटे से कार्य के लिए और अमृत का वरदान पा गया माँ। मैं तो धन्य हुआ। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार बार प्रणाम करता हूँ। आप सब श्रीमान सीताराम जी चौधरी समाज सेवी, इनकी ओर से भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा में सदर 11,001 रुपये अर्पण हुई है। हम भगवान श्री रामचंद्र जी से माया करते हैं कि भगवान ने सर्वदा धन पुत्र लक्ष्मी से आबाद रखे। आप साहब हैं परमादरणीय श्री इंद्रचंद्र जी, शंकर लाल जी जांगड़ सेलक द्वारा, इनकी ओर से 2100 रुपये भेंट होते हैं। भगवान इन्हें सर्वदा धन पुत्र लक्ष्मी से आबाद रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। और 2100 रुपये गुप्त दान भेंट होते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हे माता, आपका पुत्र आपसे कुछ कहना चाहता है माँ। कहो ताता माँ। हे माता, मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूँ भैया, और मुझे सामने भोजन आहार दिखाई दे रहा है, और ये भोजन को देखकर मेरी भूख और बढ़ती चली जा रही है माँ। अगर आपका आज्ञा हो तो मैं ये फल खाकर अपना भूख मिटाऊं भैया। हाँ माँ। हे तात, कहो भैया। तुम भगवान का नाम लेकर फल फूल खाओ। अवश्य भैया। मैं पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसाद भोग लगाऊंगा, उसके बाद मैं भी भोजन अवश्य करूंगा। किसी बालक की ओर से 101 रुपये गुप्त दान भेंट होते हैं। इस बालक को भगवान सर्वदा सद्बुद्धि प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम। परंतु हे माता, आपका पुत्र आपसे कुछ कहना चाहता है। कहो ताता माँ। मैं इन फल को खाऊंगा। ये लंका के निशाचर बड़े उत्पाती है भैया, ये अवश्य उत्पात करेंगे और कुछ भी कोलाहल होगा।
आप अपने मन में किसी प्रकार की चिंता न करना भैया। मैं यहाँ से जब जाने लगूंगा पहले आपके पास आऊंगा, आपकी चरण रजनी लेकर तब प्रभु के पास जाऊंगा भैया। चले उलाई सिर बैठ हो बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। चले उलाई सिर बैठ हो बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। फल खाए सितर तोरे लागा। फल खाए सितर तोरे लागा। रहे कहाँ पर भटर खवारे, कछुआरे कछु जाई पुकारे। भाई निशान लो, देखो लगता है अशोक बाजका ने कोई बंदर आया है। भाई जो कि अशोक बाजका को जा रहा है और फल भी खा रहा है, इसलिए इसे चलो मार कर भगाया जाए। चलो भाई। कछु मारे से कछु जाई पुकारे। रहे कहाँ बहु भटर खवारे, भटर खवारे कछु मारे से कछु जाई पुकारे। न दये गया बाट बिभारी, अशोक वाटिका पुजारी। जय शंकर, जय शंकर बहादुर। बड़े घबराई दिखाई दे रहे हो। सरकार ये अशोक बाजका में एक बंदर आया है सरकार, जो कि फल को भी खाया और अशोक बाजका को उजाड़ रहा है। सरकार अगर हम लोग सभी राक्षस उसको मना करते हैं तो वो पकड़ पकड़ करके मार रहा है सरकार। बहादुर सरकार मारकट बंदर को देख करके भयभीत हो रहे हो। अवश्य सरकार। ये बतलाओ, बता रहे हो अशोक वाटिका उजाड़ दिया, सभी राक्षसों को मारा है, तो ये बतलाओ जम्बू माली भटनाना ये सब कहाँ पर है? सरकार ये सब जम्बू माली भी मारे गए, भटनाना भी मारे गए, अभी मैं जिंदा हूँ। तो भाग करके आ गया। जी हाँ सरकार। दुराचार्य जाओ इसी समय पुत्र मेघनाथ को बुला करके ले आओ। जाओ जाओ बुला कर ले आओ।
ये हाथ मेघनाद कही अवसर आयो मेघनाद कही अवसर आयो पिताश्री जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर पुत्र जय शंकर कहिए पिता महाराज आज मुझे दरबार में बुलाने के कारण कहो पुत्र मेघनाद अशोक वाटिका में एक बंदर आया है अशोक वाटिका को उजाड़ दिया जब माली भटनाना पुत्र यक्षय को मार दिया पिता महाराज क्या वो बंदर मेरे भाई अक्षय तुम्हारे मार दिया हाँ पुत्र इसलिए बुलाया हो जाओ देखो कैसा पत्थर है उसे मृत्यु दंड मत देना उसे बंदी बना करके मेरे पास ले आना पिता महाराज उस बंदर को मैं भी देखना चाहता हूँ पिता महाराज आप चिंता न करें ये धमकी उठाओ भाई उदार बची जय भाई गले बाण चलो दूध धारी उदार जय भाई उड़े बेम पदे कीमत खाई इस प्रकार करूंगा मैं उस बंदर से कठोर लड़ाई पिता महाराज पकड़ कर केस को लाऊं हाथ को झटकूं जब उठाए हाथ रक्षा को तो उसका हाथ खड़ा है ताकती अभिमानी अरे खड़ा है ताकती अभिमानी जो सर से निकल जाए कोई आता है पैरे की तरफ तो बंदर सर की तरफ जय हो तेरे बल पर मुझे भरोसा है जाओ उस मरकट बंदर को जान से मत मारना उसे बंदी बना करके मेरे पास ले आ आज्ञा का पालन होगा पिता महाराज आज्ञा का पालन होगा जाओ पुत्र आयुष्मान भव जनाब हाथों आगे बढ़ो चलाइए हेलो हाँ ध्यान दीजिए गुप्तदान महाकल्याण ठाकर भला करे भगवान गुप्तदान में माता जी की ओर से बड़े श्रद्धा भाव के साथ सदर 101 रुपए प्रदान होते हैं भगवान माता जी को खुशहाल बनाए रखे कभी कष्ट की चाह न पड़े धन्यवाद जय श्री कभी देखा दारुण भटयावा खटखटाई डर जाए अरिधावा सावधान हो जाओ बंदर सावधान हो जाओ सावधान हो जाओ हे हनुमान सोचा कुछ खाया पिया है थोड़ा पच जाए परंतु ये निशाचर ऐसा कहाँ सोचते हैं सावधान हो जाओ सावधान हो जाओ बंदर सावधान हो जाओ अति विशाल करिए गौबारा विगत की निलंगे से तुम्हारा मुझका मारी चढ़ा कर जाए ताही क्षण ताही एक क्षण मोरी छाए सरकार देखिए बंदर कितना बड़ा बलवान है आपको मारा आप जमीन पे नाच रगड़ छुटा बस जुबान पे लगाम लगा के बोल लेकिन बहादुर ये बंदर बलवान है जो कि मुझे पेड़ का पौधा फेंक दिया मैं मूर्छित हो गया लेकिन मैं इसे ठानूंगा नहीं क्या डाली डाली कूद गई बंदर डाली डाली कूद गई अरे खिलाता जाओ अरे बंदी करता हूँ तुझे अपने लिए सुहाओ आए बंदर
मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ। पहली को सदा हराया है, मैंने जीता है स्वर्गलोक, पर इंद्रजीत का मारा है। समझ में आया बंदर? मेघों की तरह गर्जना, ये तो मेघों के स्वभाव है। तो अपने सभी कर्तव्य को दिखला ले। बंदर, इसलिए तुझे भीत मत हो बंदर, मैं पूरी तुझे नहीं पहुंचाऊंगा। बस ब्रह्मास्त्र से बांध कर तुझे पिता के पास ले जाऊंगा। ऐसी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो कि हनुमान को बांध सके। मुझे स्वयं पिता ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा आशीर्वाद है कि मुझे कोई भी ब्रह्म शक्ति नहीं बांध सकती, परंतु मैं ब्रह्मा का अवश्य सम्मान करूंगा। यह ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मा को, जो कि मैं इनका सम्मान करता हूँ। चलो मेरे भगवान कभी कहते ही नारा, और देव बार कभी संघारा। जो ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मा को, जो कि मैं इनका सम्मान करता हूँ। चलो मेरे भगवान कभी कहते ही नारा, और देव बार कभी संघारा। भाग मूर्छित भयो, नाग पास बाध सिलई गयो। क्या कहूँ, लगता है वो बंदर कहीं जाल पर बैठ गया है, इसलिए मुझे अवश्य तुमसे बांधना चाहिए। नाग पास बाध सिलई गयो। कपिबल धन सुन निश्चर ढाए, कौतिक लागी सभा सब आए। शंकर की जय, शंकर की जय, शंकर पुत्र जय शंकर। पिता महाराज, यही बंदर है जो अशोक बाज का को उजाड़ दिया, मेरे भाई अशोक बाज का बात कर दिया। जाओ पुत्र, जाओ विश्राम करो। बहादुरों, बंदर को बंधन से मुक्त करो और इसे बैठने के लिए आसन दो। कहलंकेसी कवल तय कीसा, के बल घाले सिबल खीसा।
बहादुर सरकार 15 लोग बैठना क्या जाने। हाँ सरकार, ये 15 लोग अदरक का स्वाद क्या जाने। जाने। बंदर तो केवल इतना जानते हैं कि एक डगाल से दूसरे डगाल पर कूदना। अवश्य सरकार। बंदर सर्वप्रथम अपना परिचय बताओ, कहाँ से आए हो, किसके प्रताप से 100 जोजन का समुद्र पार किए हो, किसके प्रताप से अशोक वाटिका को उजाला है, किसके प्रताप से जम्बू माली अक्षय कुमार को मारा है, किसके प्रताप से मेघनाद के साथ युद्ध किया है, और किसके प्रताप से मेरे लंका पर आया है। अपना परिचय बताओ। अवश्य महाराज, आपका प्रश्न अवश्य उत्तर दूंगा। हे महाराज, पंपापुर गिरकंदरा के अंदर वासना हमारे हो। श्री राम ही के प्रताप से, श्री राम ही के प्रताप से 100 जोजन समुद्र लांघो। श्री राम ही के प्रताप से अशोक वाटिका में फल खाए। श्री राम ही के प्रताप से जम्बू माली अक्ष कुमार को संहारा। श्री राम ही के प्रताप से मेघनाद संग जंग कीनो है। श्री राम ही के प्रताप से लंका में आपके राज दरबार पग थारे। बंदर कहो। अच्छा उत्तर दिया। ये बतलाओ, तूने हमारे अशोक वाटिका में आया, वहां के फल को खाया तो अच्छा किया, और क्या? परंतु उनके डगाल को क्यों तोड़ा? यदि हमारे राक्षस लोग मना कर रहे थे तो हमारे राक्षसों को क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? खाय फल प्रभु लाजी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा। हे महाराज, आपने मेरी सुधी भी नहीं। मैं भूखा था और बंदरों का तो स्वभाव है। आपके वाटिका में फल लगे हुए थे और मुझे भूख भी लगी थी। इन फलों को मैं अपना अधिकार समझकर खाया। हे महाराज, आपने कहा कि मेरे रक्षकों को क्यों मारा? हे महाराज, जिन मुझे मारा नहीं मैं मारे। जो निशाचर मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा। जो मुझे नहीं मारा मैं उनको नहीं मारा, क्योंकि अपना प्राण अपना देह सबको प्यारा होता है। आपने कहा कि डाली को क्यों उजाड़ दिया, वृक्ष को। मैं इन्हें हिला हिला के, क्योंकि सो रहे थे, मैं इन्हें जगा रहा था और हिलाते हिलाते कुछ पेड़ जड़ से बाहर निकल गए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। पर बांधे उतरे तुम्हारे। और इतने पर आपके पुत्र मेघनाथ ने बांधा। बिनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोरी सिखावन। और हे महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, यदि मैं आपका भगवान शिव होता तो मैं भी आपसे यही कहता कि आप जिनसे बैर कर रहे हैं, आप अब भी उनके धर्म पत्नी माता सीता को उनके पास
कर दो, इसी में आपकी भलाई है और आपके लंके की कुशल है महाराज। ये बंदर हमारा गुरु बन रहा। अवश्य सरकार आपका गुरु बन रहा। मुझे क्या उपदेश दे रहा है? असुर सम्राट राजा रावण को उपदेश दे रहा है। महाराज बंदर कहो, मुझे मर जाना मंजूर है, परंतु सीता को देना मंजूर नहीं। उल्टा हुई है कहल वाला, मत भ्रम तोर प्रकट में जाना। हे महाराज, आप कह रहे हैं कि ये बंदर भी मुझे ज्ञान, मेरा गुरु बनना चाहता है। अच्छी ज्ञान कहीं से भी मिले उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। हे महाराज, इस समय आपकी मति भी उल्टी हो गई है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाला, बेगिन हर मूढ़ कर प्राणा। वास्तव में बंदर तूने ठीक बोला, मेरी मति उल्टी हो चुकी है। बहादुर सरकार, ये बंदर ऐसे नहीं मानेगा। और सरकार, इसलिए उठाओ चक्रास, इसके मस्तक को अलग कर दिया जाए। ऐसा ही होगा, मैं अति शीघ्र ऐसा करूंगा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषण आए। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। बड़े भाई के चरणों में छोटे भाई विभीषण का प्रणाम कीजिए। आयुष्मान भव यनुज, अच्छे समय पर आ गए हो। बोलो। हे बड़े भ्राता श्री, आप तो सर्वज्ञानी हैं, समझदार हैं। दूत को मारना उचित नहीं है। अगर आप इसे मारोगे तो लंका का कौतूहल कौन जाकर के इसके स्वामी के पास बताएगा। इसलिए इसको प्राण दंड नहीं, कुछ और ही सजा दे दीजिए बड़े भ्राता। सब है कहा मंत्र बल भाई, ऐसा ही होगा यनुज। अच्छे समय पर आ गए हो। हमारे लंका में एक घोषण करता रहो। जाओ अनुज, मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठैय बंदर। बहादुर सरकार, अब तुम ये बताओ। हाँ सरकार, कि बंदर के साथ कौन व्यवहार किया जाए, जो यहाँ का समाचार भी अपने स्वामी को पहुंचा सके। सरकार, हम लोगों का तो कहना यही है कि ये जितना कौतूहल लंका में आकर किया है, सब अपने दुम से ही किया है, अर्थात पूंछ से ही किया है। अब बंदरों की ममता जो है बहुत पूंछ पर होती है, और हमारा तो कहना यही है सरकार, इसके पूंछ में कपड़े लुपेट कर और तेल डालकर इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। सरकार, अच्छा किया। सरकार, हाँ। उधर वो बंदर दल में कुछ कट्टा हो जाएगा, इधर न करती। ऐसा कभी मत बोलना। ठीक है सरकार। यदि ऐसा बोला तो तेरी जुबान खींच लूंगा। ठीक है सरकार, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। बचल सुनत कपि मन मुझसे। जाओ जाओ, कपड़ा ले आओ, इसके पूंछ में लपेटो और अंगार को लगाओ। ऐसा ही होगा।
बचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना। इस समय माँ शारदा भी मेरी सहायता किस प्रकार से कर रही है। लगाओ बाली पूछे कभी खेला पुलटी लंका जाई उड़ी परात सिंधु बजाई। बचाओ, लंका में आग लगी है। अब मैं माता के पास चलूंगा। पूछ बुझाई खोई श्रम धरिल रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठान भजऊ कर जोर। मात मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे माता, अब आप मुझे निशानी के रूप में कुछ दीजिए माँ। जिस प्रकार से प्रभु ने निशानी के रूप में मुद्रिका दी, उसी प्रकार से आप शहीदानी के रूप में कुछ मुझे दीजिए माँ, ताकि प्रभु को ऐसा लगे कि मैं आपका दर्शन पा गया। चूड़ामणि उतारि तबदयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हे दासमान, आज्ञा हो माँ। ये चूड़ामणि भगवान को दे देना, और यह भी कहना यदि एक माह के अंदर नहीं आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। नहीं माँ, आप ऐसा न करें। बस 2-3 दिन की बात है माँ, इसके बाद प्रभु अवश्य अपनाएंगे। अब मुझे जाने दीजिए माँ। आयुष्मान हो। कहो तात यश मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल